so this is Shubhra from the Study Life. So today we are going to start a new chapter. That name is chapter number 17, Animals. Animals mean जानवर. Expo means find out. Identify each of this creature means यहाँ पे कुछ creature दिए गए हैं और हमें इनमें ढूंढना है कि what do they eat, ये सभी क्या खाते हैं सभी creatures. Discuss in the class means ये क्या खाते हैं हमें क्लास में चर्चा की है. So now let's start the chapter. Animals are found everywhere on earth means जो जानवर है वो अर्थ में हर जगह पाए जाते हैं. They may be found in forests, mountains, deserts, ocean, in places of human habitation. Means वो forest में भी पाए जा सकते हैं, mountains में भी पाए जा सकते हैं, ocean में भी पाए जा सकते हैं, desert में भी पाए जा सकते हैं और जहाँ पे humans रहते हैं means जहाँ पे हम लोग रहते हैं उधर भी animals पाए जाते हैं. Animals are vastly different in their appearance, size, habits and features. मीन्स जो animals है ये सभी जो animals है उनका जो appearance रहता है मीन्स उनका जो look रहता है उनकी body जो रहती है वो बहुत अलग होती है. उनका size भी अलग होता है. उनका habits मीन्स उनके जो habits रहते हैं क्या क्या उनके habit रहते हैं वो उनके अलग होते हैं और उनके features क्या होते हैं वो भी अलग होते हैं. They can be classified in various ways. मीन्स ये जो animals हम उनका वर्णन बहुत सारे अलग अलग तरीके में कर सकते हैं. So now the classification of the animal kingdom जो animal जो है जानवर का वर्णन. So the animal kingdom can be classified on the basis of food habits, habitat, body temperature, hours of activity, presence or absence of a backbone. Means जो animals है जो जानवर है वो उनका हम लोग कैसे कैसे वर्णन कर सकते हैं. उनकी फूड हैबिट्स मीन्स उनके खाने की तरीके से हम उनका वर्णन कर सकते हैं. उनकी हैबिटेट मीन्स वो कहाँ रहते हैं. बॉडी टेम्परेचर मीन्स उनकी जो बॉडी है उसका तापमान कितना है. आवर्स ऑफ एक्टिविटी मीन्स वो कौन से वक्त वो क्या एक्टिविटी करते हैं. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ बैकबोन मीन्स उनके पास जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं वो उनके पास है या नहीं. So now first is classification according to food habits means food habits पे उनका classification. So now let's start. Animals that hunt and eat other animals are known as carnivores. वो जानवर जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनका हंट करके उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं. These animals have long sharp teeth for tearing and ripping flesh. उनके पास बड़े बड़े टीथ होते हैं. उनके पास बड़े बड़े शार्प शेप के टीथ होते हैं क्या वो दूसरों को खा सके. Lions, sharks, tigers, alligators, snakes and cheetahs are example of carnivores. Lions, shark, टाइगर और जो एलिगेटर, स्नेक्स और जो ये सभी जो एनिमल्स हैं और जो चीता हैं वो सभी कार्निवोर्स के एग्जाम्पल हैं. हर्बीवोर प्राइमरली ईट प्लांट एज फूड मीन्स हर्बीवोर जो एनिमल रहते हैं वो प्लांट को अपना फूड मान के खाते हैं. दे हैव फ्लैट टीथ मेनली फॉर ग्रिनिंग एंड चीविंग फूड. उनके पास एकदम फ्लैट शेप के मीन्स उनका चौड़े टीथ होते हैं. चौड़े टीथ उनके पास इसलिए रहता है कि वो फूड को चबा सके. एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड आर नोन एज ऑमनिवोर्स. वो जानवर जो प्लांट्स को तो खाते ही है साथ में वो एनिमल्स को भी खाते हैं उन्हें ओमनिवोर्स कहा जाता है. ह्यूमन बींग्स एंड बियर्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोर्स. मीन्स जैसे जो ह्यूमन बींग्स है मीन जो ह्यूमन है और जो बियर्स है ये ओमनिवोर्स की एग्जाम्पल है. हर्बीवोर और ओमनिवोर कैन बी ऑल्सो बी फ्रगरीवरस एनिमल्स. मीन जो हर्बीवोर और जो ओमनिवोर एनिमल्स हैं उन्हें फ्रगरीवोर एनिमल्स भी कहा जाता है. The diet of frugivores consists mainly of fruit. Means जो frugivores animals होते हैं वो क्या खाते हैं वो ज़्यादातर fruits खाते हैं. So now next is scavengers. Scavengers are animals that eat the remains of dead animals. Scavengers वो जानवर रहते हैं जो उनकी dead animals को खाते हैं मीन्स वो animals जो मर गए हैं. They are equipped with strong jaws or hook beaks that are used to tear out the meat from dead animals. उनके पास एकदम जो जॉ होते हैं माउथ के अंदर जो जॉ होता है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और उनकी जो बीक्स होती है वैसे हुक्ड होती है. मीन्स उनकी जो चोंच होती है वो एकदम हुक्ड होती है जिससे वो उस डेड एनिमल की जो बॉडी उससे वो नीट निकाल सके.
हाइनास एंड वल्चर आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर। जो हाइना है और जो वल्चर है वो स्कैवेंजर का एग्जाम्पल है, मीन्स वो स्कैवेंजर्स है। पैरासाइट लिव इन और अदर ऑर्गेनिजम्स, मीन जो पैरासाइट जो एनिमल्स हैं, पैरासाइट जो है वो हमारे अंदर रहता है या फिर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म मीन्स दूसरे लोगों की जो बॉडी है उनके अंदर रहता है। दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर फूड टू कैरी आउट लाइफ फंक्शंस टू लिव ग्रो एंड मल्टीप्लाई। मीन्स वो उनके होस्ट पे मीन्स जिसके अंदर वो रहता है उसकी जैसे जिसके अंदर वो रहता है उसका जो होस्ट होता है वो उस पर एकदम डिपेंड रहता है कि कब वो होस्ट खाना खाएगा, कब उनको खाना मिलेगा, इसलिए वो उस पर डिपेंड रहते हैं। और जब वो उनको खाना मिलता है, जब वो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, ग्रो होते हैं मीन्स बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। पैरासाइट डेराइव न्यूट्रिशन बाय सकिंग फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट बॉडी। मीन जो पैरासाइट है उनको न्यूट्रिएशन मीन्स फूड को सक करके, फूड को चूस के, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रहता है उससे पैरासाइट को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। टैपवर्म्स एंड लाइट्स आर एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। मीन जो टैपवर्म्स है और जो लाइट्स है वो पैरासाइट्स हैं। यू कैन ऑल्सो सी दिस इज द पैरासाइट। So now next topic, classification according to habitat। मीन्स अभी हम लोग किसका वर्णन करेंगे, मीन्स कहाँ पे सभी जो एनिमल्स है कि सभी एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स स्पेंड देयर एंटायर लाइफ साइकिल इन वाटर। मीन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी वाटर में बिताते हैं। Most aquatic animals breathe with the help of lungs, but whales and dolphins breathe through lungs। सभी जो एक्वेटिक सभी जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स रहते हैं वो सभी गिल्स की मदद से सांस लेते हैं, लेकिन जो वेल्स और जो डॉल्फिन्स होती है वो सिर्फ लंग्स की मदद से सांस लेती हैं। फिशेस, डक्स एंड टर्टल्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। फिशेस, डक्स और जो टर्टल्स है ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव ऑन लैंड। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होता है वो लैंड पे रहते हैं। मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। जो बहुत ज़्यादा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। लायंस, टाइगर, जिराफ्स, कैट्स एंड कंगार सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। मीन्स लायंस, टाइगर्स, जिराफ्स, कैट्स और जो कंगारू है ये सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज एम्फीबियन। एम्फीबियन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। मीन जो एम्फीबियन जो एनिमल्स होते हैं वो पानी में तो रहते हैं, साथ में वो लैंड पे भी रहते हैं। मैनी एम्फीबियंस बिगिन लाइफ विद गिल्स एंड टेल्स विच डेवलप इनटू लंग्स एंड लेग्स ओवर टाइम। मीन्स जब स्टार्टिंग में जब एम्फीबियन का जब पैदा होता है वो तो फिर उनको उनके गिल्स मीन्स उनको उनके गलफड़े मिलते हैं और उनकी टेल मिलती है। फिर बाद में जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके जो गलफड़े होते हैं वो फेफड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उनकी जो टेल्स होती है वो उनके लेग्स में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रॉग्स, टोड, सैलमैंडर्स एंड न्यूट्स आर एग्जांपल ऑफ एम्फीबियन। मीन जो फ्रॉग है, टोड है, सैलमैंडर्स है और जो न्यूट्स से जो एनिमल्स है सभी एम्फीबियंस है। सो नाउ नेक्स्ट इज एरियल एनिमल। Aerial animals spend a large part of their lives in air, mostly in flight। मीन जो एरियल एनिमल्स होता है वो अपनी पूरी जिंदगी एयर में बिताते हैं, मीन्स उड़ते रहते हैं वो। दे हैव होलो बोन्स दैट मेक देम लाइट। उनके पास उनकी बोन्स रहती है जो बहुत लाइट होती हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। मीन उनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडीज भी होते हैं। मीन जैसे मान लो कि ये एक एनिमल है, ये एक एनिमल है और इसके अंदर कुछ लाइनिंग की गई है, उससे स्ट्रीमलाइन बॉडीज कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ और ऑल ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज। मीन जो आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर टाइम ट्री पे बिताते हैं या फिर वो पूरा टाइम ट्री पे बिताते हैं। कोयलास, लेम्योर्स, फ्लाइंग स्क्वायर्स, ट्री स्टोर्स, स्पाइडर मंकीज एंड सैलमैंडर्स एग्जाम्पल ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स। मीन्स कोयला, लेम्योर, फ्लाइंग स्क्वायरल, ट्री स्लोथ, स्पाइडर मंकी और जो चैमेलियन है ये जो एनिमल्स हैं सभी आर्बोरियल एनिमल्स हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर। मीन्स अभी जो उन एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर उनका हम लोग वर्णन करेंगे।
Cold-blooded animals change their body temperature according to the temperature of the outside environment. मीन जो कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो उनका जो टेम्परेचर होता है, उनका जो तापमान रहता है वो उनकी प्रकृति के इन्वायरमेंट से चेंज होता है। मीन जैसे मान लो इन्वायरमेंट का जो तापमान रहेगा वो ज़्यादा होगा, मीन्स गर्म होगा, तो फिर उधर का जो कोल्ड ब्लडेड का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ता रहेगा। दे कैनॉट रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर, मीन्स वो जो एनिमल्स होते हैं वो खुद के बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड देयर टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड वेस्ट हॉट आउटसाइड देयर टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसलिए जब वो खुद के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए जब उधर बाहर कोल्ड ठंडी रहती है तो फिर उनका टेम्परेचर कम होता चलता है, और बाहर गर्मी रहती है तो फिर उनका टेम्परेचर बढ़ता है। फ्रॉग्स, फिश एंड क्रोकोडाइल्स आर एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ब्लडेड, मीन्स फ्रॉग्स, फिश और जो क्रोकोडाइल है ये सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स have a constant body temperature that does not vary with the environment. मीन जो वार्म बॉडीड एनिमल्स होते हैं उनका एक टेम्परेचर होता है जो कभी बदलता नहीं है इन्वायरमेंट के साथ। All members such as lions, tigers and elephants are example of warm blooded, means lion, tiger और जो elephants हैं ये सभी जो mammals हैं ये सभी warm blooded animals हैं। So now next is classification according to hours of activity, means वो कौन से टाइम में क्या करते हैं उसका हम लोग वर्णन करेंगे। मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड इनएक्टिव ड्यूरिंग नाइट, मीन जो ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो दिन में जगते हैं और रात को सोते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ड्यूरेनल एनिमल्स, उन एनिमल्स को ड्यूरेनल एनिमल्स कहते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल्स स्लीप ड्यूरिंग द डे, मीन जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं वो दिन में सोते हैं। They have enhanced night vision which make it possible for them to be active during the night. मीन्स उनके पास एक विजन रहता है, उनके पास एक नाइट का मीन्स उनके पास एक ऐसी आंखें रहती हैं जिनसे वो रात में भी देख सकते हैं। which makes it possible to be active during the night, इससे वो रात में भी देख सकते हैं। दिन में वो सोते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स और वो रात को जगते हैं। Owls and bats are examples. Owls and bats are nocturnal animals. मीन जो owls है और जो bats है सभी nocturnal animals हैं। Now next is classification according to the presence or absence of a backbone. Animals with backbones are known as vertebrates. Means वो animals जिनके पास बैकबोन्स होती है उन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं। उनके मीन्स वो एनिमल जिनके पास उनकी बैकबोन रहती है उससे हम वर्टिब्रेट कहते हैं। दे हैव एन इंटरनल स्केलेटन सिस्टम मेड ऑफ बोन्स, और उनका जो स्केलेटन, उनका जो ढांचा रहता है, ढांचे का जो सिस्टम रहता है वो बोन से बना होता है। दे ब्रीथ विद लंग्स और गिल्स, मीन्स वो लंग्स मीन्स वो फेफड़े और वो या फिर वो गिल पड़ों से सांस लेते हैं। दे मूव विथ फिन्स और लेग्स, मीन्स वो फिन्स एक बॉडी पार्ट है, फिन्स से या फिर वो लेग से चलते हैं। वर्टिब्रेट्स ऑल्सो हैव हेड्स विद ब्रेन्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, मीन्स जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनके पास उनके हेड रहता है और हेड के अंदर ब्रेन रहता है, मीन्स हेड के अंदर दिमाग रहता है और जो ब्रेन है वो एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। दे हैव सेंस ऑर्गन सच एज आईज एंड नोज, मीन्स उनके पास सेंस ऑर्गन भी रहते हैं जैसे आईज, नोज। These animals include primates such as monkeys and humans, amphibians, reptiles, birds and fish. मीन्स ये सभी जो एनिमल्स होते हैं इन सभी एनिमल्स में कुछ प्राइमेट्स भी आते हैं। प्राइमेट्स मीन जैसे मंकी, ह्यूमन, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, फिश। मीन्स वो एनिमल मीन्स अलग अलग एनिमल्स भी होते हैं जैसे प्राइमेट्स में कुछ एनिमल्स की कैटेगरी होती है जैसे मंकी हो गया, ह्यूमंस हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया और फिश। सो नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं होती उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इंसेक्ट्स, वर्म्स, स्नेल एंड स्पाइडर आर इनवर्टिब्रेट्स, मीन जैसे इंसेक्ट्स, वर्म्स और जो स्नेल्स और जो स्पाइडर्स है ये सभी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं। सो नाउ इज फैंटास्टिक
About 95% of fish have skeletons made of bones. 95% जो fish है उनके पास skeletons है, वो मीन्स उनके पास skeleton है और वो जो skeleton है वो पूरा bone से बना है. This bony fish have a swim bladder, a glass filled sac that can be implanted or deplanted, allowing them to float in water even when not स्विमिंग. मीन्स उनके पास एक बोनी फिशेस होती है, मीन्स उनके पास फिशेस के पास एक बोन होती है और बोन्स में क्या होता है, बोन्स में एक स्विम ब्लैडर होता है. स्विम ब्लैडर मीन्स एक पूरा बोरा जिसमें पूरी गैस भरी है. दैट और वो जो बोरा होता है जिसमें पूरी गैस भरी है वो इन्फ्लेटेड भी हो सकता है, मीन्स वो एकदम बहता ही जाए ऐसा भी हो सकता है और डिफ्लेटेड भी हो सकता है, मीन्स वो बहता ना जाए. allowing them to float in water. उसकी वजह से जो ये जो फिशेस होती है वो पानी में तैर पाती हैं. इवन by not swimming, और जब उनको स्विमिंग भी नहीं करना है जब भी वो तैर पाती हैं. Fishes which have skeleton made of cartilage do not have a swim bladder. मीन्स वो फिशेज जिनके पास स्केलेटन होता है और स्केलेटन किससे बनाता है, स्केलेटन कार्टिलेज से बनाता है. कार्टिलेज मीन्स लचीली हड्डी या कड़क हड्डी. उन जीन्स वो फिशेज जिनके पास स्केलेटन होता है और जो कार्टिलेज से बनाता है उसमें उसके पास स्विम ब्लैडर नहीं होता. दे मस्ट स्विम कॉन्सेंट टू कीप अफ्लोट. मीन्स वो लगातार तैरती रहते हैं क्या वो लगातार तैरती रहते हैं क्या वो डूबे ना. सो नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट. मीन्स अभी वर्टिब्रेट जो एनिमल्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक हम जानेंगे. सो फर्स्ट इज फिशेस. उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है. फर्स्ट है हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज. मीन्स उनकी जो मैंने आपको बताया था स्ट्रीमलाइन बॉडीज मीन्स वो बॉडी जिनके अंदर ऐसे लाइनिंग की जाती है. है बैकबोन्स. फिशेस के पास बैकबोन्स भी है. हैव अ स्केलेटन सिस्टम मेड ऑफ इधर बोन और कार्टिलेज. उनके पास एक स्केलेटन का एक सिस्टम भी है जो एक बोन से बना है या फिर वो कार्टिलेज से बना है. उनका रिप्रोडक्शन मीन्स उनके बच्चे कैसे जन्म होते हैं. ले एग्स मीन्स फिशेज एग्स को छोड़ते हैं और ले मीन्स जो फिशेज है वो एग्स को छोड़ते हैं उनके बच्चे पैदा होने के लिए. नॉन नेक्स्ट इज हैबिटेट. मीन्स वो कहाँ रहती है. लिव इन वाटर एंड यूज फिन्स टू स्विम. मीन्स वो पानी में रहती है और वो फिन्स का इस्तेमाल करती है तैरने के लिए. सेकेंड पॉइंट गिल्स अलाउ देम टू ब्रीथ इन वाटर. और सेकेंड पॉइंट है कि जो गिल्स होते हैं गलफड़े जो होता है वो उनको मदद करते हैं पानी में सांस लेने में. सो नॉन नेक्स्ट इज एम्फीबियन. एम्फीबियन आर कोल्ड ब्लडेड. मीन्स एम्फीबियन का जो बॉडी स्ट्रक्चर वो है कोल्ड ब्लडेड. मीन्स वो कोल्ड ब्लडेड है, वो अपने टेम्परेचर को खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते. सेकेंड इन कोल्ड क्लाइमेट्स एम्फीबियंस हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. मीन्स जब ठंडे जो क्लाइमेट होता है उसमें जो एम्फीबियंस होता है वो विंटर मंथ्स में स्लीप कर जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, मीन्स स्लीप कर जाते हैं. दे ऑफस्प्रिंग हैच आउट ऑफ एग्स. मीन्स उनके जो बच्चे होता है वो खुद ब खुद एग से बाहर निकल जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हैबिटेड. लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. मीन जो पानी में भी रहते हैं और वो लैंड पे भी रहते हैं. एम्फीबियंस ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. एम्फीबियन ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, लंग्स, लाइनिंग ऑफ अ माउथ और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. जो एम्फीबियन होता है वो गलफड़ों की मदद से भी सांस लेते हैं, फेफड़ों की मदद से भी, या फिर उनके माउथ में जो लाइनिंग की जाती है उसकी मदद से वो सांस लेते हैं, या फिर वो इन तीनों चीज़ों से वो सांस लेते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स बॉडी स्ट्रक्चर्स आर कोल्ड ब्लडेड. मीन जो रेप्टाइल्स है वो कोल्ड ब्लडेड है. सेकेंड पॉइंट देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट. मीन्स उनका जो टेम्परेचर होता है मीन्स उनकी जो प्रकृति का मीन जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है उस मीन्स एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गर्म रहेगा तो फिर उनका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा. उनकी इन्वायरमेंट से ही उनका टेम्परेचर पता चलता है. रिप्रोडक्शन. दे ऑफस्प्रिंग हैच आउट ऑफ एग्स. मीन्स उनके जो बच्चे होते हैं वो खुद ब खुद एग से बाहर निकल के आते हैं. हैबिटेड मीन्स वो कहाँ रहते हैं. फर्स्ट पॉइंट मोस्टली लिव ऑन लैंड एंड हैव स्केली स्किन. मीन्स वो लैंड में रहते हैं और उनके पास स्केली स्किन होती है. मीन्स स्किन जिसमें एकदम स्केल किए जाते हैं, मीन्स ऐसे लाइनिंग वगैरह वैसी की जाती है. सेकेंड पॉइंट मोस्ट रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स.
जो रेप्टाइल्स होते हैं, वो जो ज़्यादा रेप्टाइल्स होते हैं वो फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं. Some reptiles can also absorb oxygen and water through the membranes in their mouth. मीन्स कुछ कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं वो मीन्स वो पानी के अंदर से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं क्योंकि उनके माउथ में उनकी मेम्ब्रेन्स रहती हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स. Birds are warm blooded. Birds are warm blooded. Now first point is उसका बॉडी स्ट्रक्चर कहता है बर्ड्स है वो वार्म ब्लडेड है. सेकंड पॉइंट हैव अडेप्टेड देयर वर्टिब्रेट स्केलेटन फॉर फ्लाइट. मीन्स उसके पास उसका जो स्केलेटन सिस्टम है वो फ्लाइट के लिए उसके पास है, मीन्स उड़ने के लिए. देयर बोन्स एंड स्कल्स आर वेरी थिन मेकिंग द बॉडी इज एक्सट्रीमली लाइट. मीन्स उसका जो बोन्स रहती है, उनकी जो हड्डियाँ रहती है और जो स्कल रहता है वो बहुत पतला होता है. उसकी वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत लाइट हो जाती है. अभी उनका रिप्रोडक्शन. देयर यंग वंस हैच फ्रॉम एग्स. द पेरेंट बर्ड्स लुक आफ्टर द यंग hatchlings till they are old enough to survive on their own. मीन्स उनके जो बच्चे होते हैं वो एक से खुद ब खुद बाहर आते हैं और जब तक उनके बच्चे ऐसे नहीं हो जाते कि जब तक उनके बच्चे खुद ब खुद जीने नहीं लग जाते, जब तक उनके जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं जिन्होंने उनको पैदा किया होता है वो उनकी ही देखभाल करते हैं. ना हैबिटेड. बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स दैट हैव फेदर. मीन्स बर्ड्स ही ऐसी एनिमल्स है जिसके पास फेदर है. नाउ सेकेंड पॉइंट, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स हाउएवर ओनली सम कैन फ्लाई. सभी बर्ड्स के पास विंग है लेकिन कुछ ही बर्ड उड़ सकती हैं. नाउ नेक्स्ट इज मैमल्स. मैमल्स आर वार्म ब्लडेड. जो मैमल्स है वो वार्म ब्लडेड है. मीन्स उनका जो टेम्परेचर है वो वार्म ब्लडेड है. मीन्स उनका टेम्परेचर उनका एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर उनके पास है. ना उनका रिप्रोडक्शन कैसा है. द फीमेल्स ऑफ द स्पीशीज गिव बर्थ टू फुली फॉर्म्ड बेबीज एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर यंग वंस. मीन्स जो फीमेल मैमल्स रहती है वो अपने बच्चे को पैदा करती हैं और उनके जो बच्चे रहते हैं वो उनके खुद की उनकी जो मम्मी रहती है उनके बच्चे उनकी मम्मी से की ही मिल्क पीते हैं. ना नेक्स्ट इज हैबिटेड. लिव ऑन लैंड और इन वाटर. मीन्स मैमल्स कहाँ पे रहता है, वो पानी में भी रहता है और वो ज़मीन में भी रहता है. द बॉडीज ऑफ मोस्ट मैमल आर कवर्ड विथ हेयर और फर. मीन्स ज़्यादा मैमल्स की जो बॉडी है वो फर से पूरी उनके मीन्स बालों से पूरी कवर्ड है और कुछ कुछ की फर से. Now next is adaptation. Adaptation means अनुकूलन. The clothes we wear, the food we eat and sometimes even our physical features change depending on the environment. Means जो कपड़े हम लोग पहनते हैं और जो खाना हम लोग खाते हैं और जो फिजिकल और जो हमारे अंदर कुछ कुछ फीचर्स हैं वो सभी एनवायरनमेंट की वजह से चेंज होता है. Just as humans adapt to the living condition, animals also adapt to the environment in order to survive. मीन जब हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं जब हम लोग कोई अलग जगह जाते हैं हम लोग स्टार्टिंग में उधर रहना नहीं सीखते. हम लोग थोड़े टाइम तक उधर बिताते हैं फिर हम लोग उधर रहना सीखते हैं. वैसे ही जो एनिमल्स होता है वो उस मीन जब वो दूसरे प्लेस में भेजे जाते हैं वो पहले उस प्लेस को अडेप्ट करते हैं, उस प्लेस में रहते हैं, फिर बाद में उस प्लेस में वो समझ जाते हैं कि उनको कैसे इधर में उस प्लेस में सर्वाइव करना है. Adaptation are characteristics that birds and animals have developed over the years which help them survive in their environment or habitat. Means adaptation जो अनुकूलन है वो ये कैरेक्टरिस्टिक है जो बर्ड्स और जो एनिमल्स है. ये जो बर्ड्स और जो एनिमल्स है इन्होंने बहुत सालों से करते आ रहे हैं. मीन्स बहुत सालों से अडेप्ट करते आ रहे हैं उस जगह को. मीन्स अडेप्शन जब किया जाता है जब कोई न्यू प्लेस पे भेजा जाए, जब इन्हें अडेप्ट किया जाता है, जब ये अडेप्ट करते हैं उस प्लेस में रहने के लिए. Now next is in dense forest, animals rely on scent and sound signal for their safety. Means जहाँ पे जो घने जंगल होते हैं उधर जो एनिमल्स होते हैं वो घने जंगल में रहते हैं. मीन्स घने जंगल में इसलिए रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्योंकि उधर मीन्स वो अपनी लैंग्वेज में मीन्स अपने लैंग्वेज उनका जो लैंग्वेज होता है उससे वो बात करते हैं. साउंड सिग्नल्स निकाल के वो दूसरों को सेफ्टी देते हैं. दे यूज़ अलार्म कॉल्स और टेरेस्ट्रियल कॉल. वो क्या करता है वो अलार्म कॉल्स को यूज़ करता है फिर वो टेरेस्ट्रियल कॉल्स को.
Animals use strips, spots or other patterns on their bodies to camouflage them in the thick foliage. मीन जो फॉरेस्ट है उसके अंदर वो उनकी वो स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं, उनके स्पॉट्स का यूज़ करते हैं और जो पैटर्न्स उनकी बॉडी के अंदर जो रहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं कि वो जो फॉरेस्ट है उसके अंदर वो कैमोफ्लेज हो पाए, मीन्स उस फॉरेस्ट के अंदर छुप पाए. Some animals use their long limbs to move from one tree to another. कुछ एनिमल्स क्या होता है, कुछ एनिमल्स अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं कि वो एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाए. They use their sharp claws for holding to on the branches of tall trees. मीन्स ये जो मंकीज होते हैं, ये मंकी अपने जो उनके जो शार्प जो पंजे होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं. मीन्स जो ट्री की मीन जो पेड़ की जो टहनी रहती है उसको टहनी को पकड़ने के लिए वो उनके शार्प पंजों का वो इस्तेमाल करते हैं. मंकी यूजेस टेल्स लाइक अ फिफ्थ लिम्ब. मीन्स जो मंकी होता है वो अपनी टेल को इस तरह से इस्तेमाल करता है. मीन्स अपनी जो फिफ्थ जो हाथ है उसका फिफ्थ जो उंगली है वो मंकी उसकी टेल को ऐसा यूज़ करता है, ऐसा इस्तेमाल करता है. दे कैन यूज देयर टेल्स फॉर ग्रिपिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. मीन्स वो अपने टेल से जो ट्री की जो ब्रांच है उसको पकड़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. मंकी कैन लीप टू 9 मीटर एज दे मूव फ्रॉम वन ट्री टू अनदर. मंकी जो है वो 9 मीटर तक की छलांग लगा सकता है जब वो एक ट्री से दूसरे ट्री पर जाता है. The fastest animal on land, the cheetah, has strong, powerful legs and streamlined body that help it to run fast. मीन जो सबसे तेज जो एनिमल है लैंड में, जो सबसे तेज एनिमल है लैंड पे वो है चीता. और चीता के पास बहुत स्ट्रॉन्ग, उसके पास बहुत पावरफुल लेग्स है और उसकी जो बॉडी वो एकदम स्टील आई मीन ऐसे डॉट वगैरह किए हैं उसकी बॉडी में और उसकी वजह से वो इतना तेज़ भाग पाता है. It also has a wide nasal passage and a flat lap cage that allows for the quick intake of air while running. मीन्स उसके पास एक चौड़ा एकदम पैसेज रहता है. चौड़ा मीन्स ऐसा एकदम पैसेज रहता है. उसका जो रिबकेज होता है वो एकदम फ्लैट होता है. मीन्स फ्लैट मीन्स भी चौड़ा होता है. उसका जो रिबकेज होता है वो भी एकदम चौड़ा होता है. उसकी वजह से वो जब भागता है इतना तेज, उसकी वजह से जब वो भागता है जब भी वो अपनी सांस को अंदर बाहर कर सकता है. एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक. मीन जो एलिफेंट है उसकी जो ट्रंक है वो बहुत लंबी है. इट्स ट्रंक इज यूजुअली अ ब्लेंड ऑफ द अपर लिम्ब एंड द नोज. मीन्स उसकी जो ये ट्रंक है उसके अंदर उस एलिफेंट की जो लिप्स और जो नोज है उसके मिक्सचर से ये जो ट्रंक है बनी है. द एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक जैसे ह्यूमन यूज हैंड. जैसे हम जो ह्यूमन्स है जैसे हम लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं वैसे जो एलिफेंट अपनी ट्रंक का इस्तेमाल करता है. The trunk is used for drinking water, bringing food to mouth as well as for picking up small objects. Means ये जो ट्रंक है एलिफेंट अपनी ट्रंक का इस्तेमाल पानी पीने के लिए करता है, फूड को मुंह के पास लाने के लिए करता है और छोटी छोटी चीज़ों को उठाने के लिए करता है. The elephant has finger like projection at the tip of the trunk. मीन जो एलिफेंट ये जो ट्रंक्स है एलिफेंट जैसे हम ह्यूमन्स अपने फिंगर का इस्तेमाल करते हैं वैसे एलिफेंट अपनी ये ट्रंक का इस्तेमाल करता है. These are used to move and pick up small objects. ये उसकी ट्रंक की मदद से वो कोई भी चीज़ को आगे रख सकता है. मीन्स आगे रख सकता है और वो कोई भी छोटी ऑब्जेक्ट को उठा सकता है. So now next is hippopotamus. You can see this is the hippopotamus. The hippopotamus lives in swampy areas. Means ये जो hippopotamus है ये एकदम दलदल वाली जगह रहता है. It has a lot of fat under its skin which help it to stay afloat. मीन्स इसकी जो ये स्किन है बहुत फैट है. मीन्स इसकी स्किन बहुत मोटी है, इसकी वजह से दलदल में नहीं फंसता. Its eyes, nostril and ears are on the top of the head because most of its body stay immersed in water and only the head remains above water. मीन्स ये दलदल मीन्स इसकी जो आइज़ और जो नॉस्ट्रिल है ये एकदम टॉप पे है क्योंकि जब ये दलदल में फंस जाएगा मीन्स जब ये पानी में इमर्स हो जाएगा मीन्स पानी में फंस जाएगा तब ये देख सकता है. मीन्स जब भी ये देख सकता है क्योंकि इसकी जो आइज़ और जो नॉस्ट्रिल्स है वो ऊपर है. This makes it easy for hippopotamus to see या
हियर एंड ब्रीथ व्हाइल हाइडिंग इन वाटर। इसकी मदद से जो हिप्पोपोटामस है ये पानी के अंदर होते होते भी जब भी आसानी से देख सकता है, सुन सकता है और सांस ले सकता है। द रेनडियर हैज वाइड होफ दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम सिकिंग द स्नो। जो डियर है उसके पास जो उसकी जो हुफ्स है, उसकी जो लेग्स हैं वो बहुत छोटे हैं, उसकी वजह से वो स्नो में स्नो में जब हम लोग चलते हैं तो फिर हमें एकदम अजीब सा लगता है, मीन्स हम लोग स्नो के अंदर फंसने जैसे लगते हैं। वैसे रेनडियर के साथ नहीं होगा क्योंकि उसके जो लेग्स है वो बहुत चौड़े हैं। दे हैव a thick fur that keeps them dry and warm in cold region। जो रेनडियर उसके पास उसके पास मोटा मोटा फर है जो उसको ड्राई और जो वार्म रखता है, ठंडी ठंडी जगह पे भी उसको वार्म रखता है, गर्म रखता है। So now next is, in hot deserts the temperature are extremely high and there is a scarcity of water। means जो hot desert means जहाँ पे जो गरम गरम जो डेजर्ट है उसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है और उधर पानी की कमी होती है। Many nocturnal animals can be found in the desert। means बहुत सारे जो nocturnal animals है वो means वो इस डेजर्ट में पाए जाते हैं। These animals burrow during the day to protect themselves from the heat। मीन्स ये जो एनिमल्स है ये दिन के दौरान ये बुरो कर लेता है, मीन्स दिन के दौरान ये क्या करते लेते हैं, अपनी बिल खोल देते हैं, बिल के अंदर चले जाते हैं। They come out of their burrows at night when it is much cooler in search of food। और ये रात जब होती है अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, बिलों से बाहर निकलते हैं क्योंकि रात को ठंडी होती है और वो बिल से इसलिए बाहर निकलते हैं खाने की तलाश में। फैक्टास्टिक मैनी लिजार्ड कैन शेड देयर टेल्स टू एस्केप प्रेडेटर। मीन जो बहुत सारी जो छिपकली होती है अपनी जो उसकी जो टेल होती है उसको झाड़ती है क्या, वो प्रेडेटर मीन जो शिकारी उसे मारने आए उससे बच सके। लेटर दे ग्रो अनइवन। फिर बाद में वो जो लिजार्ड होती है वो एक नई मीन्स एकदम नई कलर की बन जाती है। Some lizard can change their color to blend into the environment। कुछ जो lizards है वो environment के कलर से खुद का जो कलर है उसको भी चेंज करती है। This camouflage protects them from the predators। इससे जो शिकारी उसे मारना है उससे वो प्रोटेक्ट हो सकती है, मीन्स उससे वो बच सके। So till here we will make the part 1. From the next video we will start the part 2. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe channel. Thank you for watching. Bye bye.